तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या गिवन है, एक सेट है एल जो क्या है, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ओके, और एक रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पे, क्या रिलेशन आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ L1 L2 such that L1 is parallel to L2, means ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2. Okay, so that R is equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus y. ओके, तो यहां देखिए दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। सपोज ये दो लाइन है L1 L2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो हम उसे पैरेलल लाइन कहते हैं ना। तो इससे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन आपको पता है कि सेम एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो यहां देखिए फॉर एवरी लाइन L1 बिलोंग्स इन सेट L। अब कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल तो होगी, क्यों, क्योंकि सपोज ये लाइन है, हम कह सकते हैं इसी के ऊपर एक लाइन L1 वाली ओवरलैप है, तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस तो नहीं होगा ना। फिर भी हम कह सकते हैं कि लाइन L1 खुद के क्या है, पैरेलल है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, लाइन L1 is parallel to itself। ओके, अगर ये लाइन L1 खुद के पैरेलल है तो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर L1 L1 belongs in R, so R is reflexive। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए भी आपको कंडीशन याद होगी, ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स इन R इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स इन R। तो यहां पे वही चीज लेके चल रहे हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 बिलोंग्स इन R इंप्लाइज दैट लाइन L1 पैरेलल टू L2। ओके, अब देखिए यहां पर लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 पैरेलल L1 नहीं है, तो है। तो यहां से हम कह सकते हैं L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। सो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर L2 L1 belongs in R, so R is symmetric। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी आप देख लीजिए पहले यहां पर, अगर हम तीन लाइन लें L1 L2 L3, तो यहां देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है, तो है। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे। ओके, तो ट्रांजिटिव में भी देखिए लेट ऑर्डर्ड पेयर L1 L2
L2 L3 belongs in R implies that line L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 implies that L1 is also parallel to L3 है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं L1 and L3 belongs in R, so R is transitive। ओके, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर R is equivalence relation। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, मीन्स हमें उन लाइन का सेट लिखना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। इस चीज को जानने से पहले आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है। वो क्या है, देखिए यहां पर किसी लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इसके ग्राफ के बारे में जानना है। इसका ग्राफ क्या होगा, पहले यहां देखिए ये m क्या होता है, आप जानते होंगे m आपका स्लोप है ना, और स्लोप आपका tan थीटा के इक्वल होता है। इसे हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो थीटा होता है ये एंगल विथ x एक्सिस होता है। ओके, और ये c क्या होता है, c आपका कांस्टेंट होता है और ये आपको बताता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। ओके, तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इस लाइन का ग्राफ बनाना चाहे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर tan थीटा की वैल्यू आपकी 2 है क्योंकि यही आपका m होता है ना, और c की वैल्यू आपकी क्या दी है 4। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो c की वैल्यू 4 है, यानी ये लाइन y एक्सिस पर 4 पे कट करेगा। सपोज ये 1 2 3 और ये आपका 4 है। ओके, तो ये जो लाइन है वो 4 से जाएगी और यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, अगर ये निगेटिव होती तो ये इस तरह से जाती। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थीटा की कब होती है, 90 से लेस होने पर, और 90 से ज्यादा होने पर क्या होता है, थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहां देखिए थीटा की वैल्यू 90 से लेस है कि नहीं, तो 90 से लेस है एक्स एक्सिस के साथ ना। अब हम अगर इस लाइन के पैरेलल ढेर सारी लाइन खींचे यहां पर, तो यहां देखिए क्या हमें ऐसे मिलेगा, ये लाइन हमें मिलेंगी ना। तो इन लाइंस की खासियत क्या है, इन लाइंस में देखिए मेन पॉइंट है कि इनका स्लोप हर जगह जो यहां 90 डिग्री से लेस आया है वो हर जगह क्या होगा,
सेम होगा और उतना ही होगा जितना इस लाइन का स्लोप है। ओके, लेकिन क्या इसका इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर सेम है? तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे इसका इंटरसेक्शन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना। तो इसी बात को हमको यहां पर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, यहां पैरेलल नहीं रिलेटेड टू लिखिएगा, रिलेटेड टू y इक्वल टू 4 आर पैरेलल। ओके, मीन्स इस लाइन से रिलेशन रखने वाले सेट के जो लाइन होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि यहां पे रिलेशन क्या डिफाइंड है, पैरेलल लाइन का ना। अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट पैरेलल लाइंस have same slope, मीन्स पैरेलल लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो बदलेगा नहीं, जो हमने आपको यहां पे बताया ना। बट इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज डिफरेंट, है कि नहीं। तो इनका इंटरसेक्शन y एक्सिस पर डिफरेंस होगा, दैट इज c इक्वल टू r, या c बिलोंग्स इन r। c की वैल्यू क्या होगी, r होगी। सो हम यहां से कह सकते हैं हेंस सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन is y इक्वल टू 2x plus c, where c belongs in real number r। ओके, सो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको यही लिखना है और उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे।